नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के सलान में। दोस्तों कक्षा 8वीं का इंग्लिश का पेपर है वो कल होने वाला है 28 तारीख को। तो यहाँ पे हम इंग्लिश का इम्पोर्टेंट पेपर देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं संपूर्ण पेपर है वो यहाँ पे है और ये पूरा पेपर हम आपको बताने वाले हैं और बिल्कुल लेटेस्ट जो आपका पैटर्न है उसी के बेस पे है। और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि पिछली परीक्षाओं से जो पेपर आते हैं वो एज इट इज़ उठ के ऐसे कैसे आते हैं। मैं यहाँ पे बात करूँ, मान लीजिए कि आपका हिंदी इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, और इसके अलावा आपका किसका पेपर है, मैथ का। ये दो पेपर ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें कि प्रश्न ऐसे कैसे उठते हैं। मैथ में मान लीजिए कि आपका 2x+3 दे दिया गया है। पिछली परीक्षाओं में इस बार हो सकता है 3x+2 दे दे, बस इतना सा ही बदलेगा। बाकी प्रश्न ऐसे के ऐसे आपके आने वाले हैं। तो चलिए अपन फटाफट जो पिछले साल का पेपर है वो यहाँ पे हल कर लेते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं कि आपका पेपर है वो किस प्रकार का आएगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपका कोई भी कमेंट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, आपको क्या होगा कि कोई भी मीनिंग दे दी जाएगी और उसका मतलब आपसे पूछा जाएगा कुल मिला के। तो यहाँ पे साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये फीस्ट दिया गया है इसका मीनिंग पूछा जा रहा है। तो इसका मीनिंग हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मील। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो पर्सन है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या होगा कि जो आपकी प्रीपोजिशन वगैरह है वो आपको पूछी गई है। लेस देन 3% ऑफ ऑल वाटर ऑन अर्थ इज़ फ्रेश वाटर। मोस्ट ऑफ डेस डेस लाइज फ्रोजन इन अंटार्कटिक एंड ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ विच, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच यानी कि कौन सी जगह। अगला देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हॉस्पिटल। ये आपको देखिए हॉस्पिटल से रिलेटेड हो गया, वो आपको देख लेना है। साथ ही साथ जो आपका स्कूल से रिलेटेड होता है वो आपको देख लेना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका जो बाजार से रिलेटेड हो गया, एरोप्लेन से रिलेटेड हो गया, इस प्रकार के पर्सन। और जो आपके होते हैं जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, इससे रिलेटेड पर्सन आपका 100% आएगा भाई। तो देख लेना, आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो हॉस्पिटल से संबंधित नहीं है। तो देखिए डॉक्टर हॉस्पिटल में रहता है, पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, नर्स हॉस्पिटल में रहती है। शॉपकीपर क्या होता है, हॉस्पिटल में रहता है, बिल्कुल भी नहीं रहता। शॉपकीपर का मतलब हो गया कि दुकानदार, क्या हो गया भाई, दुकानदार, ठीक है। तो ये मेरा सही आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से आपको प्रीपोजिशन पूछ ली गई है। वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। तो यहाँ पे हमने ऑफ का प्रयोग किया है। यहाँ पे जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, उपयोग करना होगा। इनका प्रयोग साथियों आपको कहाँ पे करना होगा, अंदर की बात में करना होगा। जैसे कि लास्ट कल वीडियो में हमने बात करी थी, हम यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि राम सिटिंग, SIIT सिटिंग डेस डेस रूम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राम सिटिंग इन, तो यहाँ पे द लगा दूंगा साथ में, द रूम। तो यहाँ पे इन द रूम यानी कि वो रूम में बैठा है। अब रूम के ऊपर थोड़ी बैठेगा, रूम के ऊपर बैठने के लिए सेंटेंस ही कुछ अलग बनेगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर है डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड के पर्सन आपके 100% आएगा एक पर्सन। आपको देखिए कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, आपको हिंदी में लिख के देखना है। जैसे कि ब्लड है, आपने इसको लिखा ब्लड, ठीक है। और सेकंड अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो ये दिया गया है, ये आपने क्या लिखा, फूल। ये लिखा आपने टूथ, ठीक है। यहाँ पे लिखा आपने पुल, सॉरी, इस प्रकार से, ठीक है। अब आप खुद ही देखेंगे कि यहाँ पे टूथ है, यहाँ पे पुल है, यहाँ पे फुल है और ब्लड तो बिल्कुल अपने आप में अलग हो गया। तो ये मेरा सही आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना है, आपको लिख के इसको करना है भाई, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों जो चाइल्ड की स्पेलिंग है उसका बहुवचन है वो सारे विद्यार्थियों ने बता दिया था, ठीक है। और सभी को धन्यवाद जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रहे हैं और वो आंसर भी दे रहे हैं। साथ साथ मैंने पूछा था कि फिल इन द ब्रेक किट से रिलेटेड जो मिसिंग लेटर वाले होते हैं उसमें मैंने स्टूडेंट की मीनिंग है वो पूछी थी, उसका आंसर भी मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो है, एज आर इन द स्कूल। एज यू आर इन द स्कूल यू डेज विल विथ योर सीनियर एंड रूममेट्स। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, एज यू आर न्यू इन स्कूल, आप स्कूल में क्या है, नए हैं। यू डेज विल विथ योर सीनियर एंड रूममेट्स, तो आपको अपने जो रूममेट हो गए, अपने साथ रहते हैं या फिर कोई सीनियर होते हैं, उनके साथ किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए। तो वाज बिहेव, इज बिहेविंग, शुड बिहेव या बिहेव्ड। अब देखिए बिहेव्ड तो हो गया पास्ट टेंस का, आप नए हैं तो मतलब बात हो रही है या तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है या किसकी बात होगी, फ्यूचर की बात होगी। कुल मिला के दो ही बात होगी, तीसरी बात तो होगी नहीं। तो पास्ट वाला तो हमें यहाँ पे हटा देना है।
ठीक है, तो ये आएगा नहीं, वाज बिहेविंग। ठीक है, तो फास्ट वाला देखिए कैसे हो सकता है, फास्ट वाला ऐसे हो सकता है कि एज यू आर न्यू इन दिस स्कूल, इसी अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो आप नए स्कूल में और आपका व्यवहार आपने सीनियर और जो क्लास के साथी हैं उनके हिसाब से किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे इज़ बिहेविंग आएगा, यू यू इज़ बिहेविंग वेल विथ योर, यानी कि वेल अच्छा आपका क्या होगा, संबंध रहेगा। ठीक है, वाज बिहेविंग कब आता यहाँ पे कि पिछली अगर बात होती तो उस कंडीशन में आता। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एट दिस मोमेंट सडन शोड बाय जॉय, तो यहाँ पे क्या जाएगा एट सडन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हेयर दिया गया है, हेड दिया गया है, वाज हेड और वर हेड। तो यहाँ पे देखिए एज दिस मोमेंट, इस मोमेंट की बात की गई है, प्रेजेंट की बात की गई, तो प्रेजेंट में हमें क्या बढ़ना होगा, प्रेजेंट में अपन जानते हैं कि सीधी सीधी बात है कि हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। ठीक है, सडन सॉर्ट ऑफ जॉय। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है इस प्रकार का आपका आएगा, सेकंड जो पार्ट होगा उसमें आपको क्या दिया जाएगा, आपको कुछ भी वर्ड दे दिए जाएंगे जिनको कंप्लीट करवाया जाएगा और ऊपर दोनों वर्ड दे देंगे आपको जो कंप्लीट करवाने वाले होंगे। बस आपको क्या है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किस में आएगा। जैसे कि हमने कल भी किया था, ASEED आस्क्ड इसमें हो जाएगा। केयर की बात करूँ तो CRED केयर्ड मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे मेरे को बताना है कि ब्यूटी, BEAUTI, ठीक है, ब्यूटी में क्या जोड़े कि ये ब्यूटीफुल बन जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका पूरा लिख के बताएंगे ब्यूटी का। ठीक है, लास्ट में इसको हमें क्या जोड़ना है। इसके अलावा दोस्तों ये आपको बताना होगा। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो होगा प्लुरल आपसे पूछे जाएंगे, बहुवचन। तो बहुवचन सिंपल पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको करना होगा। देखिए यहाँ पे टूथ दिया गया है, तो टूथ का तो आपने पढ़ रखा है कि TEETH हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब कोई सेंटेंस जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे CTSITY, ये आपको दिया गया, इसका बहुवचन बनाना है। तो लास्ट में जो वाई लग रहा होगा उसको हमें हटाना है, SIT। फिर वाई को हटाने के क्या लगाएंगे, I, E और S, ये लगा देंगे हम। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर बन जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये ज़्यादातर आपके आते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेन का दिया गया है, तो मेन का MA है, तो यहाँ पे MEAN तो है आपका, और आपको क्या करना होगा, MEN कर देना होगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, प्लुरल बन जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे जो वुमेन है, वुमेन का प्लुरल आपको बताना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए राइट द मिसिंग लेटर द फॉलोइंग वर्ड। अब मिसिंग लेटर की अगर यहाँ पे बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ये हो चुका है। इसके अलावा देखिए पहला तो हो गया आपका लवली का, LOVELY, ये लवली। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको मिसिंग लेटर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको क्या बताना होगा, कोई भी वर्ड आप ढूंढ सकते हैं, किसी का नाम भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मोस्टली अगर बात करूँ यहाँ पे तो आपको क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पे EL-PH-NT। ठीक है, ये किसकी मिलेंगे ये बताना पड़ आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जामों में आई हुई है भाई और बार बार रिपीट होती है। एक तो आपको ये बतानी होगी, इसके अलावा दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ठीक है, ये जो मिलिंग दी है मैंने ऊपर वाली, ये ST-RY, ये इसमें पूरी मीनिंग क्या होगी ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई वर्ड विद इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड री राइटिंग द करेक्टिव देम गिव मी 100 रुपी नोट। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको सही से लिख के बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, ही गेव मी 200 रुपया नोट्स। तो ये कुल मिला के सही से लिखा नहीं है। हमें क्या करना होगा, इस प्रकार का जो सेंटेंस आएगा कोई भी, वो आपके देखिए टुकड़ों में आ सकता है, इस प्रकार बीच में लाने लग के भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, उसको बिल्कुल सही, आपको जो ग्रामर का रूल होता है, जैसे कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर हमारे को वर्ब करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब करना है, फिर हमारे को ऑब्जेक्ट करना है। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, फॉलो करते हुए लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है ड्राई अटेंटली डेस यू कैन रीच होम सेफ। ठीक है, यानी कि आपको इस प्रकार से ड्राइव करनी चाहिए कि आप घर पे है वो आराम से सुरक्षित पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे देखिए एंड और बट, एंड का मतलब हो गया और, बट का मतलब हो गया लेकिन, सो देट का मतलब हो गया कि इसलिए। तो यहाँ पे सो देट हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है यूज यूज पंजक्शन मार्क्स सच ए इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया फुल स्टॉप कैपिटल लेटर इन फॉलोइंग सेंटेंस वेयर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको ये फुल स्टॉप वगैरह है ये आपको यूज करना है। तो हम इसको स्किप कर देंगे, इसको हमारे को हटा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगला है 14 नंबर का। ये हमें क्या करना है, अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में कि कौन सा कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए लीव्स कैलाश गोदता द विलेज इन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, KAILAS। ठीक है,
और एच। कैलाश हमने लिखा सबसे पहले, तो कैलाश फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब कैलाश लिव्स, ठीक है। कैलाश लिव्स, फिर आएगी इन, फिर क्या आ जाएगा मेरा इन द, इन द इन द विलेज, नहीं, कैलाश लिव इन आ जाएगा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे मेरा क्या आएगा, गोदारा द विलेज, ठीक है। इन द विलेज गोदारा, इन द VILLAG विलेज, तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा GO गो गोटार्ड, जो भी नाम है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, सही से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो आपको दिया गया है, हिज किक्ड बजरंग बॉल द, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, आपको क्वेश्चन है वो अल्टरनेट मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में और हिंदी में एजेटिव होते हैं, बस शब्दों को बदल दिया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में और सॉरी गणित में शब्दों को बदल दिया जाता है, अंकों को बदल दिया जाता है, बाकी पेपर आपका वही रहता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए बजरंग मेरा क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, आपको पकड़ना है जो कि वर्ब होगी, ठीक है, बजरंग। अब बजरंग हमने लिख दिया, फिर इसके साथ में हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, कहाँ पे है, तो ये रही हेल्पिंग वर्ब बजरंग हैज, ठीक है। बजरंग हैज किक्ड, फिर यहाँ पे आ जाएगी KICKED किक्ड, फिर आ जाएगा द और BALL बॉल, यानी कि बजरंग हैज़ किक्ड द बॉल, यानी कि बजरंग ने क्या किया, बॉल को किक मारा, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो है, फिर यहाँ पे आ जाता है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सो देट, और तो यहाँ पे सो देट और आपको यूज़ करना होगा, कहाँ कहाँ पे इसको कनेक्ट करना है। इसके बाद देखिए 16 नंबर का जो पर्सन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे, या ऊपर देख रहे होंगे, ऐसा कैसा आपको आएगा। और जो ड्राइविंग का पार्ट आपका, यानी कि जो ड्राइविंग करते हैं उससे रिलेटेड का पार्ट हो गया, वो आपका 100% आएगा भाई, कि साइड में रोड के लेफ्ट साइड में ड्राइविंग करनी चाहिए, जेब्रा लाइन का क्रॉस का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपकी 100% क्या 1000% आएगी, तो इनको पढ़ लेना एक बार। यहाँ पे देखिए कीप डैश ऑन द रोड वाइल वॉकिंग, तो यहाँ पे क्या जाएगा लेफ्ट, LEFT, यानी कि हमेशा रोड को जब भी हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे चलने के लिए तो लेफ्ट साइड का प्रयोग करना चाहिए। सेकेंड है वी शुड ओवरटेक द व्हीकल ऑफ डेस्ट साइड, तो राइट साइड में देखिए RIGST राइट साइड, ठीक है। राइट साइड में से ही ओवरटेक करते हैं, यह सभी जानते होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। यहाँ पे अगला जो पार्ट होगा थर्ड पार्ट, उसमें आपको पैसेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया गया है, अब पैसेज आपके बदल सकते हैं, इसलिए मैं पैसेज तो क्या कर रहा हूँ आपको, क्योंकि पैसेज की राइटिंग आपकी अलग अलग हो सकती है, तो इसको कराना उचित नहीं होगा। हाँ, इससे रिलेटेड कोई ग्रामर का टॉपिक है वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे ग्रामर का टॉपिक आपसे क्या पूछा जाएगा, पैसेज से आपको दो चीज़ें पूछी जाएगी, एक तो पूछा जाएगा विलोम शब्द, एक तो विलोम शब्द, एक आपको पूछा जाएगा बहुवचन, और एक पूछा जाएगा आपका एक वर्ड, वन वर्ड जिसको अपन बोलते हैं एक वर्ड, ठीक है। यानी कि एक लाइन दे देंगे, उसका एक वन वर्ड आपको बताना होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि वन हु TEAC टीच अस इन ACHOOL, ठीक है, स्कूल, यानी कि वन हु टीच अस इन इंग्लिश इन स्कूल, यानी कि जो हमें स्कूल में पढ़ाता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप दूसरा बता सकते हैं, और भी कुछ, जैसे कि सुनार की बात कर सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर की बात कर सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। या फिर कोई राजा महाराजा की बात कर सकते हैं, इस प्रकार से कोई बर्फ़ की बात कर सकते हैं, कोई नाइफ़ की, जैसे कि कटर काटते हैं ना अपन, किसी का नाइफ़ बोलते हैं, ये इस प्रकार के पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया है अपोजिट मीनिंग शॉर्ट का, ठीक है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि किसी चोट चीज़ को शॉर्ट करके बताना, शॉर्ट शॉर्ट आप जानते हैं, तो इसको आप बना सकते हैं लॉन्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अपन करें या ना करें। अब अनिवार्य की क्या होती है, अनिवार्य को हम बोलते हैं मैंडेटरी, यानी कि वो अनिवार्य है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका मैंडेटरी आप भर सकते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, कोई कुछ लिख के आता है, कोई कुछ लिख के आता है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपको 100% आएगा कि दो लोगों के मध्य बातचीत होगी, है ना, और वो बातचीत को आपको कंप्लीट करना होगा। हो सकता है कि किसी दुकानदार और ग्राहक, ग्राहक के बीच में कोई बात हो रही है। हो सकता है कि किसी, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं बार, हो सकता है कि किसी टीचर और स्टूडेंट के बीच कोई बात हो रही हो सकता है कि कोई डॉक्टर हो, कोई पेशेंट हो, ठीक, उसके बीच में बात हो रही हो। तो इस प्रकार के वर्ड आपको मिलेंगे, इस प्रकार की बातें आपको मिलेंगी, जिनको आपको पूरा करना होगा। एक दो लाइन आपको दे दी जाएगी, उसको आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड, एक और आपको पैसेज देंगे। पैसेज की अगर मैं बात करूँ तो 3 पैसेज आपके आएंगे। एक पैसेज जो होगा आपका लगभग 6 से 7 नंबर का रहेगा, तो इस प्रकार से मैं बात के चलूँ 20 नंबर तो हमारे सेव हैं, जो कि पैसेज से आएंगे, जिनको तो आपको बस टीप के करना है, क्योंकि पैसेज क्या होते हैं टीप के करने के लिए दिए जाते हैं। कुछ ग्रामर के होते हैं, वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है भाई, ठीक है।
उसके बाद देखिए फिर आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको रीअरेंज फॉलोइंग सेंटेंस आएगी, यानी कि यहाँ पे कुछ कहानी भी हो सकती है या फिर कुछ इस प्रकार का वाक्य आपको दे दिया जाएगा, अलग अलग लाइनें, उनको हमें क्या करना होगा, सही से लिखना होगा, उल्टी पुल्टी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है द लोयन बिकम एंग्री, इट वाज स्लीपिंग अंडर ट्री, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए लोयन, देयर माउस बीइंग कम जम ऑन हिज बॉडी, ए माउस कम देयर। तो ये इस प्रकार से हो गया। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पे क्या आना चाहिए कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लोयन, तो पहले नंबर पे ये वाली लाइन मेरी आ जाती है कि एक बार एक शेर था, वो वहाँ पे कहीं पे भी रहता था भाई, ठीक है। अब सेकंड क्या आएगी, इट वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, वो क्या कर रहा था, से कहाँ पे सो रहा था, पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी दौरान वहाँ पे क्या आता है, एक चूहा आता है, ये 3 नंबर के आ गया। और 4 नंबर पे ये आ जाएगा कि वो उसकी बॉडी पे दौड़ने खेलने लगता है, और इससे शेर क्या हो जाता है भाई, नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अरेंज करना होगा। इसके बाद एक यहाँ पे अगला जो होगा, आपको एक लेटर राइटिंग और एक एप्लीकेशन राइटिंग पूछी जाएगी, तो आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। और एक आपको पैराग्राफ या फिर कोई 10 वर्ड आपको पूछे जाएंगे किसी भी पॉइंट पे, जो कि अलग से मैंने बता के रखा है। अब यहाँ पे देखिए राइट ए फ्रेंड, यानी कि बर्थडे पार्टी है आपके दोस्त की, उसके लिए आपको इनवाइट करना है। तो देखिए यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दिया है डियर अंजलि, जो भी आपका नाम आप लिखेंगे, आई होप यू आर फाइन एज यू ऑलरेडी नो दैट माई बर्थडे इज़ कमिंग ऑन 5th नवंबर। तो यहाँ पे आप जो भी तारीख जानना चाहे, ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको लिखना कैसे है भाई। मी एंड माई पेरेंट डिसाइड टू ऑर्गेनाइज ए गुड पार्टी ऑन दिस बर्थडे इन विच ऑल माई फ्रेंड फैमिली मेम्बर आर इन्वाइटेड, यानी कि हमारे जो गार्जियंस हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि इस उपलक्ष्य में आपकी बर्थडे पार्टी बनाई जाए और सभी दोस्तों को और परिवार के लोगों को बुलाया जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि सो दैट आई एम इनवाइटिंग टू अटेंड दिस इन इवेंट, दिस विल मेक ए हैप्पी, और कन्वे माई रिगार्ड टू यूर पेरेंट, ठीक है। तो यूर फेथफुली आशा, रोशन, किशन, जय, अमर, जो भी आपके नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड जो होगा, वो आपको क्या दिया जाएगा, एक एप्लीकेशन भाई, ठीक है। एप्लीकेशन आपके 2-3 एप्लीकेशन बनती है, 1 डे लीव की हो गई, इसके अलावा टीसी की एप्लीकेशन हो गई, बुखार के लिए हो गई भाई, ठीक है। और क्या होती है आपकी फीस माफ़ की हो गई। बस ये 2-3 याद रट लो, इसमें से आएगी, कहीं जाएगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए अपर प्राइमरी स्कूल के बारे में दिया गया है, आपकी जो दादी माता है वो बीमार है और आप उनकी देखभाल के लिए घर रुक रहे हैं और आपको 1 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपको लिखना है टू द आर्ट मास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, जो भी आपको दिया गया है। सब्जेक्ट में आपको लिख देना होगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर लीव, आप यहाँ पे 1 डे की चाहिए तो 1 डे भी लिख सकते हैं, ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आपको लिखना है कि आई वॉन्ट टू सर दैट माई ग्रैंड फादर इज़ नॉट फीलिंग वेल, यानी कि मेरी जो दादी जी है वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है, कुल मिला के बीमार है। शी इज़ सफरिंग फॉर हाई फीवर, उनको क्या हो रहा है कि तेज़ बुखार है और इससे वो पीड़ित है। और देर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर, यानी कि मेरे अलावा यहाँ पे उनको देखने के लिए कोई नहीं है, सब काम पे चले गए हैं। कहने का मतलब काइंडली ग्रांट मी लीव 2 डे, अब 2 दिन की छुट्टी है तो 2 दिन, 1 दिन की तो 1 दिन, 4 दिन के 4 दिन। तो यहाँ पे आई सेल बी वेरी थैंकफुल यू टू डॉट दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस प्रकार से आप लिखेंगे। और लास्ट में आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, आपका यूआर ओबीडियंटली वगैरह लिखते हैं, क्लास वगैरह लिखते हैं, नाम वगैरह लिख देना, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ पेपर आपका देखने को मिलने वाला है साथियों, और यहाँ पे मोस्टली चीज़ें मैंने बता दिया है। देखिए एक तो दिक्कत ये होती है कि समझ में नहीं आता कि क्या क्या आएंगे, क्योंकि तैयारी तो बहुत कर ली है लेकिन अब कन्फ्यूजन है कि यार क्या क्या आएंगे, मैं और कल के लिए और क्या चीज़ें पढूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है, इन चीज़ों को आप दोबारा से देख लेना, ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। और मैथ का पेपर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, मैथ का पेपर भी आपको पूरा समझा दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।